आपका इस वीडियो में पुनः स्वागत है। आज हम भाग 2 में प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। दो काम है हमारा इसमें, पहला तो समीकरण के युग्म को बनाना है तथा दूसरा ग्राफी विधि से उस समीकरण को हल करना है। तो पहला सवाल देखते हैं। कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न में सबसे पहले हम लड़कों की संख्या को x तथा लड़कियों की संख्या को हम y मान लेंगे और सभी प्रश्न में दो शर्त दिए जाते हैं। उन दोनों शर्तों को लगाने पर हमें दो समीकरण प्राप्त होंगे। इन दोनों समीकरणों को फिर हम हल करेंगे ग्राफी विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। अब हम पहला शर्त लगाएंगे प्रथम शर्तानुसार। पहले शर्त में यह बताया जा रहा है कि प्रतियोगिता में 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, तो प्रथम शर्तानुसार लड़कों तथा लड़कियों के संख्याओं का योग 10 होना चाहिए, यानी x प्लस y बराबर से 10। ये हमारा पहला समीकरण बन करके तैयार हो गया। अब हम दूसरा शर्त लगाएंगे द्वितीय शर्तानुसार। देखिए दूसरे शर्त में बताया जा रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या मीन्स y बराबर से लड़कों की संख्या x प्लस 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमें इन दोनों समीकरणों को ग्राफी विधि से हल करना है। इसके लिए दोनों समीकरणों के आलेख हेतु सारणी का निर्माण करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम समीकरण 1 के आलेख हेतु सारणी बना लेते हैं। तत्पश्चात समीकरण 2 के आलेख हेतु सारणी बनाएंगे और फिर इन दोनों सारणियों की सहायता से हम ग्राफ पे रेखाओं को निर्मित करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 के आलेख हेतु सारणी। सबसे पहले हम समीकरण को लिखेंगे x प्लस वाई बराबर से 10। अब हम इन दोनों में से किसी एक राशि का मान निकाल लेते हैं। जैसे हम y का मान निकाल लेते हैं, तो y बराबर से 10 माइनस इस x को पक्षांतर इधर कर लेते हैं, तो माइनस x हो जाएगा। अब हम सारणी का निर्माण करेंगे। क्योंकि हमें y का मान प्राप्त होगा, हम इसे नीचे लिख देंगे और x का मान हम रखेंगे, तो इसको हम ऊपर लिख देंगे। अब हम x का मान अपने मर्जी से कुछ भी सोच के रख सकते हैं। तो पहली दफा हम x का मान 5 लेके देखते हैं। x बराबर से 5 लेने पर देखिए y का मान कितना निकलेगा, 10 माइनस 5 अर्थात 5। तो x का मान जब हमने 5 लिया तो y का मान भी 5 निकला। अब x का मान बढ़ा देते हैं, x बराबर से 6 लेने पर देखिए y का मान हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 6 यानी कि 4। तो यहाँ अगर हम 6 लेते हैं तो यहाँ हमें 4 प्राप्त होता है। ये हमारा पहले समीकरण के आलेख हेतु सारणी बनकर तैयार हो गया। अब हम समीकरण 2 के आलेख हेतु सारणी बनाते हैं। तो समीकरण y बराबर से x प्लस 4 के आलेख हेतु सारणी। तो यहाँ समीकरण लिख लेते हैं y बराबर से x प्लस 4। अब हम आलेख सारणी बना लेते हैं। y का मान हमें प्राप्त होगा, नीचे लिख लेंगे और x का मान हम ऊपर लिख देते हैं। तो x बराबर से जैसे कि मैं 1 लेता हूं तो y का मान 1 और 4 5 हो जाएगा। 1 लेने पर 5 प्राप्त होता है। यहाँ देख लीजिए x बराबर से 1 लेने पर y बराबर से 1 धन 4 बराबर से 5 हो जाएगा। और फिर x बराबर से 3 लेने पर आप स्वतंत्र हैं, आप x का मान कुछ भी रख सकते हो। ऐसा बाध्य नहीं कि आप एक के बाद 3 ही रखें।
आप 0 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप। तो देखिए y का मान कितना हो जाता है, 3 धन 4 बराबर से 7। तो जब 3 लिया गया तो यहाँ हो गया हमारे पास 7। अब हमारे पास दोनों समीकरणों के आलेख हेतु सारणी उपलब्ध है। अब इस सारणी की सहायता से हम ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाएंगे। आइए अब हम ग्राफ पेपर पे चलते हैं। आइए अब इन दोनों सारणियों की सहायता से हम ग्राफ पेपर पे ग्राफ का निर्माण करते हैं। ग्राफ का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें अक्ष का निर्माण करना होगा। तो देखिए, ये पहले हम एक्स अक्ष बनाते हैं और इसके पश्चात हम वाई अक्ष का निर्माण करते हैं। ये हमारा होगा प्लस एक्स अक्ष होगा और इधर का होगा माइनस एक्स अक्ष, और ऊपर होगा प्लस वाई अक्ष और नीचे होगा माइनस वाई अक्ष। अक्ष निर्मित हो जाने के पश्चात हम इस पे स्केलिंग कर देते हैं। ये हमारा हो गया 1, ये हो गया हमारा 2, इस टाइप से हम स्केलिंग कर देंगे और इसी प्रकार इधर माइनस में चलेंगे। तो ये ऋण 1, ये ऋण 2 और इस टाइप से ये आगे बढ़ते चला जाएगा। और ऊपर धनात्मक वाई अक्ष है तो धन 1, धन 2 और इस टाइप से ये ऊपर बढ़ते चला जाएगा। नीचे ऋणात्मक वाई अक्ष है तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इस टाइप से ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। अक्ष निर्मित हो जाने के पश्चात हम इन बिंदुओं की सहायता से रेखा का निर्माण करते हैं। तो आइए पहले सारणी से हम पहली रेखा का निर्माण करते हैं। पहले सारणी में x का मान 5 है तो y का मान भी 5 है। तो देखिए x अक्ष पे 5 सेंटीमीटर की दूरी ये होगी और y अक्ष पे 5 सेंटीमीटर की दूरी ये है। तो इस प्रकार से जो हमारा बिंदु प्राप्त होगा इस स्थान पे होगा। ये इसका निर्देशांक 5 और 5 होगा। दूसरा देखिए, x का मान है 6 और y का मान है 4। तो x का मान हम ये 6 हो गया और ये y का मान हमारा ये 4। तो बिंदु जो हमारा जो प्राप्त होगा ये इस स्थान पे होगा। ये बिंदु होगा 6 और 4। अब हम स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा का निर्माण करते हैं। यही रेखा x प्लस वाई बराबर से 10 होगा। अब हम दूसरे सारणी की सहायता से दूसरी रेखा का निर्माण करते हैं। ये देखिए, दूसरी सारणी में x का मान 1 है तथा y का मान 5 है। तो x का मान 1 और y का मान 5, ये हमारा बिंदु होगा 1 और 5। और फिर दूसरा देखिए, x का मान है 3 और y का मान है 7। तो x का मान 3 और ये y का मान हो गया ये हमारा 7। ये बिंदु हमारा प्राप्त होगा 3 और 7। अब पुनः इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए स्केल की सहायता से एक रेखा का निर्माण करते हैं। ये रेखा y बराबर से x प्लस 4 होगा। अब देखिए, इन दोनों बिंदुओं का प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है। तो ये है प्रतिच्छेद बिंदु 3 और 7। तो यहाँ पे देखिए, प्रतिच्छेद बिंदु 3 और 7 है। अतः x बराबर से 3 और y बराबर से 7 होगा। यानी कि लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 है। अतः लड़कों की संख्या बराबर से हमारा 3 निकला और लड़कियों की संख्या बराबर से 7 निकला। अंत में एक बार पूरा निष्कर्ष सुन लीजिए। जब समीकरणों का ग्राफीय निरूपण किया जाता है तो यह देखा जाता है कि रेखाएं किस बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद करती है। जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु के निर्देशांक ही उस समीकरण का हल होता है। जैसे कि हमने देखा कि एक रेखा जो है x प्लस वाई बराबर से 10 और y बराबर से x प्लस
4। ये दोनों रेखाओं को जब ग्राफ पे निर्मित किया गया तो ये दोनों रेखाएं आपस में 3, 7 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात x अक्ष पे 3 सेंटीमीटर और y अक्ष पे 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से यही 3 और 7 इस समीकरण का हल होगा, यानी x का मान 3 और y का मान 7। तो चूंकि x लड़कों की संख्या को माना गया था इसलिए लड़कों की संख्या 3 निकला, और y लड़कियों की संख्या मानी गई थी इसलिए लड़कियों की संख्या 7 निकला, और यही हमारा उत्तर है। आइए अब हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे सभी प्रश्नों में दो अज्ञात राशियां दी जाती है। पहले अज्ञात राशि को हम x मानते हैं तथा दूसरे अज्ञात राशि को y मानते हैं, और उसके पश्चात दिए गए प्रश्नानुसार शर्तों को हम लागू करते हैं। पहले शर्त लागू करने पर पहला समीकरण प्राप्त होता है तथा दूसरे शर्त लागू करने पर हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात हम पहले समीकरण के आलेख हेतु सारणी बनाएंगे, तत्पश्चात दूसरे समीकरण के आलेख हेतु सारणी का निर्माण करेंगे, और अंत में उन दोनों सारणियों की सहायता से हम ग्राफ पेपर पे रेखाओं का निर्माण करेंगे, और हम ये देखेंगे कि रेखाएं किस स्थान पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ही इस प्रश्न का हल होगा। तो आइए हम हल करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम अज्ञात राशि को x और y मान लेंगे। तो माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक कलम का मूल्य y रुपए है। अब हम पहले शर्त को लगाएंगे। प्रथम शर्तानुसार 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल का मूल्य धन 7 कलम का मूल्य बराबर से 50 रुपए। चूंकि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है इसलिए 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5x, और एक कलम का मूल्य y रुपए है इसलिए 7 कलम का मूल्य 7y। तो 5x प्लस 7y बराबर से 50। ये बन गया हमारा पहला समीकरण। अब दूसरा शर्त देखते हैं। द्वितीय शर्तानुसार कहा जाता है कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है। 7 पेंसिल का मूल्य प्लस 5 कलम का मूल्य बराबर से 46 रुपए। तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x हो जाएगा और 5 कलम का मूल्य हो जाएगा 5y बराबर से 46। यह हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हम इन दोनों समीकरणों के आलेख हेतु सारणी का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 5x प्लस 7y बराबर से 50 के आलेख हेतु सारणी। तो यहाँ हम समीकरण लिख लेंगे 5x प्लस 7y बराबर से 50। अब हम इसमें से x का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए इधर 5x बराबर से 50 और ये 7y का पक्षांतर इधर कर देते हैं, तो माइनस 7y। इसलिए x बराबर से 50 माइनस 7y बटे 5। अब हम यहाँ एक सारणी बना लेंगे। क्योंकि x का मान हमें प्राप्त होगा, हम x को नीचे लिख देंगे और y का मान हम रखेंगे तो इस y को हम ऊपर लिख देंगे। अब सबसे पहले हम y बराबर से 0 लेके देखते हैं। 0 लेने पर देखिए x का मान x बराबर से 50 माइनस 7 गुणित 0 बटे 5। 50 माइनस 0 बटे 5 यानी 50 बटे 5। ये 10 बार कट जाएगा। जब y का मान 0 लिया गया तो x का मान 10 प्राप्त हुआ। अब y बराबर से 5 लेने पर
देखिए x का मान कितना प्राप्त होता है, x बराबर से 50 माइनस 60 गुणित 5 बटे 5। अब देखिए 50 माइनस 7 बचे 35 बटे 5, यहाँ आएगा 15 बटे 5, अर्थात मान हमारा प्राप्त होगा 3। तो जब y का मान 5 लिया गया तो x का मान हमारा प्राप्त हुआ 3। अब ये पहला समीकरण के आलेख हेतु सारणी बनकर हमारा तैयार हो गया। अब हम दूसरे समीकरण के आलेख हेतु सारणी का निर्माण करेंगे। तो लिखेंगे हम समीकरण 7x प्लस 5y बराबर से 46 के आलेख हेतु सारणी। अब यहाँ पहले हम समीकरण लिख लेंगे 7x प्लस 5y बराबर से 46। अब हम यहाँ y का मान निकाल लेंगे। 5y बराबर से 46 माइनस 7x, इसीलिए y बराबर से 46 माइनस 7x बटे 5। अब हम एक आलेख सारणी का निर्माण करेंगे। क्योंकि हमको y का मान यहाँ प्राप्त होगा तो हम y नीचे लिख देंगे और x का मान हम रखेंगे तो हम x ऊपर लिख देंगे। सबसे पहले हम x का मान 3 लेके देखते हैं। तो x बराबर से 3 लेने पर देखिए y का मान कितना निकलता है, y बराबर से 46 माइनस 7 गुणित 3 बटे 5, 46 माइनस 21 बटे 5, यहाँ आया 25 बटे 5, तो ये 5 बार कट जाएगा। तो जब x का मान 3 लिया गया तो y का मान हमारा प्राप्त हुआ 5। अब हम x का मान 8 ले लेते हैं। x बराबर से 8 लेने पर देखिए y का मान y बराबर से 46 माइनस 7 गुणित 8 बटे 5, यानी कि 46 माइनस 7 56 बटे 5, यानी ऋण 10 बटे 5 कट जाएगा 2 बार तो -2 मान आएगा। तो जब x का मान 8 लिया गया तो y का मान हमारा प्राप्त हुआ -2। मान सोचकर ऐसी संख्या को लिया जाता है जिससे मान दशमलव में प्राप्त ना हो, क्योंकि दशमलव को ग्राफ पेपर में बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बाकी पूर्णांक अंकों को आसानी से बनाया जा सकता है, इसलिए थोड़ा सोच लिया करें तो बेहतर होगा। अब आइए इन दोनों सारणियों की सहायता से हम ग्राफ पेपर पे रेखाओं का निर्माण करते हैं। तो इसके लिए हम ग्राफ पेपर पर चलते हैं। ग्राफ पेपर पे सबसे पहले हमें अक्षों का निर्माण करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम x अक्ष का निर्माण करते हैं और इसके पश्चात y अक्ष का निर्माण करेंगे। ये हमारा अक्ष निर्मित हो गया। अब हम इसका नामांकन करेंगे। ये है हमारा प्लस x अक्ष और इधर है माइनस x अक्ष, ऊपर है प्लस y अक्ष और नीचे है माइनस y अक्ष। अब हम इस अक्ष पे स्केल कर लेंगे 1, 2 इस प्रकार से लास्ट तक के। इधर माइनस वाला होगा ऋण 1, ऋण 2 और इस प्रकार से अंत तक के। साथ ही साथ y अक्ष का भी स्केलिंग कर लेंगे हम 1, 2 और इस प्रकार से लास्ट तक के। नीचे -1, -2 और इस प्रकार से लास्ट तक के। अब हम इन दोनों आलेख सारणियों की सहायता से दो सरल रेखा का निर्माण करते हैं। तो पहले आलेख सारणी देखिए, x का मान है 10 और y का मान है 0। तो x का मान है यहाँ पे 10 और y का मान है 0, यानी y अक्ष पे कुछ भी नहीं, अर्थात बिंदु यहीं पे हमें प्राप्त होगा 10 और 0। दूसरा देखिए, x का मान है 3 और y का मान है 5। तो ये x अक्ष पे 3 हो गया और y अक्ष पे 5 हो गया। तो जो हमारा बिंदु जो प्राप्त होगा ये होगा बिंदु 3 और 5। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सरल रेखा का निर्माण करेंगे। ये रेखा जो होगी
वो रेखा 5x प्लस 7y बराबर से 50 हो। अब हम दूसरे सारणी की सहायता से दूसरी रेखा का निर्माण करते हैं। देखिए x का मान है 3 और y का मान है 5, तो ये x अक्ष का पे 3 और y अक्ष पे 5, तो बिंदु हमारा यही प्राप्त होगा 3 और 5। दूसरा देखिए x का मान है 8 और y का मान है ऋण 2, तो x का मान ये 8 और y का मान ऋण 2, तो हमारा बिंदु यहाँ पे प्राप्त होगा 8 और ऋण 2, ये बिंदु होगा। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए सरल रेखा का निर्माण करते हैं। यह रेखा जो होगी, यह रेखा 7x प्लस 5y बराबर से 46 होगी। अब हम रेखाओं के कटान बिंदु को देखते हैं। यह हमारा कटान बिंदु 3 और 5 है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु 3 और 5। अतः x बराबर से 3 रुपए और y बराबर से 5 रुपए, अर्थात एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए तथा एक कलम का मूल्य 5 रुपए। ये आपका है उत्तर। आइए अब हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है। इस सवाल को समझने से पहले एक छोटा सा आपको बेसिक समझना होगा। अगर आप बेसिक समझ गए तो प्रश्न नंबर 2 तथा प्रश्न नंबर 3 ये दोनों प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से आप लोग हल कर सकते हो। तो आइए अब हम पहले बेसिक पढ़ लेते हैं। जब भी आप दो रैखिक समीकरणों को एक ग्राफ पर निरूपित करोगे तो आपके सामने 3 परिस्थितियां उत्पन्न होगी। इन तीनों परिस्थितियों को आप अच्छे तरीके से समझिए। पहली स्थिति समझते हैं हम। मान लीजिए आपके पास दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर से 0, ये पहला समीकरण है आपका। और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर से ये 0, ये दूसरा समीकरण है आपका। और आप जब इन दोनों समीकरणों को ग्राफ पे निरूपित करते हो तो पहली स्थिति ये बनती है कि रेखा जो बनेगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है इस टाइप से। और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो हमें प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात होगा। इस प्रकार से उस समीकरण का एक हल प्राप्त होगा। इस हल को हम अद्वितीय हल कहते हैं। ये x का मान भी प्राप्त होता है प्रतिच्छेद बिंदु का और y का मान, इसको कहा जाता है अद्वितीय हल। ये तभी प्राप्त होता है जब a1 बटे a2 ये बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के। इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा कि यदि दो समीकरण दिए गए हैं और उन समीकरणों में अगर a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के बराबर नहीं है तो इस स्थिति में इन दोनों समीकरणों को जब ग्राफ पे बनाया जाएगा तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, अर्थात रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर से 5 और 3x माइनस 2y बराबर से जैसे 3 है। यहाँ पे हम देखते हैं a1 और a2 का अनुपात जो है 2/3 है और ये ऑलरेडी बराबर नहीं है ये b1 और b2 के अनुपात के, यानी 3/2 के बराबर नहीं है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि यदि इन दोनों रेखाओं को ग्राफ पे बनाया जाए तो रेखाएं एक दूसरे को अवश्य प्रतिच्छेद करेगी, अर्थात उस समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। अब समझते हैं दूसरी स्थिति। देखिए दूसरी स्थिति में यदि पहला समीकरण a1x प्लस b1y
प्लस C1 बराबर से 0 है तथा दूसरा समीकरण A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर से 0 है। यदि A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 परंतु ये दोनों बराबर ना हो C1 बटे C2 के, तो इस स्थिति में जब समीकरण का ग्राफीय निरूपण किया जाता है तो रेखाएं हमारे पास समांतर प्राप्त होती है। यदि रेखाएं समांतर होगी तो दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इस स्थिति में इस समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता है। क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करती है, इसलिए कटान बिंदु हमें प्राप्त नहीं होता है। इस कारण से इस समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता है। उदाहरण के लिए समझिए, यदि एक समीकरण है x प्लस 2y बराबर से 5 है और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर से 3 है, तो यदि हम इन दोनों समीकरणों को इस सूत्र के आधार पर हम परखते हैं तो हम पाते हैं कि A2 बराबर हमारा होगा 1/2 और B1 बटे B2 होगा हमारा 2/4 अर्थ 1/2। ये 2 एकम 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और C1 बटे C2 जो होगा वो होगा 5/3। तो यहाँ पे A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और ये बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो यदि हम इन दोनों समीकरणों का ग्राफीय निरूपण करेंगे तो ग्राफ पेपर पे हमें दोनों रेखाएं बिल्कुल पैरेलल समांतर प्राप्त होगी और इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। अब देखिए तीसरी स्थिति, यदि दो समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर से 0, ये पहला समीकरण है, और A2x प्लस B2y प्लस C2 ये दूसरा समीकरण है जो हमें दिए गए हैं। यदि A1 बटे A2 का अनुपात B1 बटे B2 का अनुपात और ये C1 बटे C2 का अनुपात यदि आपस में बराबर हो तो इन दोनों समीकरणों का जो ग्राफीय निरूपण होगा उसमें रेखाएं समपाती होगी। समपाती से तात्पर्य एक के ऊपर एक। ये देखिए इस टाइप की रेखा बनेगी, ये एक रेखा यूं जाएगी तो दूसरी रेखा इसी के ऊपर से गुजरेगी। देखिए कोई भी रेखा जो होती है वो बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, तो ऊपर वाले रेखा के अनंत बिंदु नीचे वाली रेखा के अनंत बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार के हल को हम अनंत अनेक हल कहते हैं। अब एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए एक समीकरण हमको दिया है x प्लस y बराबर से 3, ये पहला समीकरण दिया है, और 2x प्लस 2y बराबर से 6 ये दूसरा समीकरण दिया गया है। इसमें अगर हम अनुपात निकाल के देखते हैं A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का, तो हम पाते हैं कि A1 बटे A2 जो है वो है 1/2। इसी प्रकार B1 बटे B2 जो है वो भी है 1/2 और इसी प्रकार C1 बटे C2 जो है वो है 3/6 अर्थात ये कट गया तो ये भी प्राप्त होगा 1/2। तो यहाँ A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और ये बराबर है C1 बटे C2। तो यदि हम इन दोनों समीकरणों को ग्राफ पेपर पे निरूपित करके देखते हैं तो हमें जो रेखाएं प्राप्त होगी वो इस प्रकार की प्राप्त होगी। एक रेखा यूं बनेगी और जो दूसरी रेखा होगी इसी रेखा के ऊपर ही बनेगी। इस प्रकार के हल को हम अनंत अनेक हल कहते हैं। अंतिम बेसिक जो प्रश्न 3 के लिए है उसे समझिए आप लोग। ये देखिए, जब हम कोई ग्राफ पे रेखाओं को निर्मित करते हैं तो 3 स्थितियां लागू होती है।
स्थिति पहली ये बनती है कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है इस टाइप से। दूसरी स्थिति ये बनती है कि रेखाएं समांतर होती है। और तीसरी स्थिति ये बनती है कि रेखाएं समपाती होती है। अब जब रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श करती है, टच करती है, तो इस प्रकार के समीकरण आपस में संगत होते हैं। जैसे कि एक तो ये पहली स्थिति में रेखाएं एक दूसरे को टच की या स्पर्श की, ये एक बिंदु पे, और ये तीसरी स्थिति में भी स्पर्श करती है अनंत बिंदुओं पे। तो पहली स्थिति तथा तीसरी स्थिति में समीकरण संगत होते हैं। और जब रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है तो इस स्थिति के जो समीकरण होते हैं वो असंगत होते हैं। अर्थात अद्वितीय हल की स्थिति में और अनंत अनेक हल की स्थिति में समीकरण आपस में संगत होते हैं, और कोई भी हल न होने की स्थिति में समीकरण असंगत होते हैं। अब आइए प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न, अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो ये पहला सवाल देखते हैं। पहला जो सवाल है हमारा, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर से 0, ये है हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरा देखिए, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर से 0, समीकरण नंबर 2। अत्यंत सरल सवाल है, ये बहुत आसानी से हल हो जाता है। देखिए आप लोग, सबसे पहले व्यापक समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर से 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर सबसे पहले तुलना करके A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 का मान निकाल लीजिए। A1 का मान हो गया हमारे पास 5, B1 का मान हो गया ऋण 4 और C1 का मान हो गया हमारे पास प्लस 8। इसी प्रकार A2 का मान है हमारे पास 7, B2 का मान है हमारे पास 6 और C2 का मान है हमारे पास ऋण 9। अब हम अनुपात निकाल के देखते हैं। A1 बटे A2 ये 5 बटे 7। इसी प्रकार B1 बटे B2 का निकाल के देखते हैं। B1 बटे B2 ऋण 4 बटे 6, ऋण 4 बटे 6, ये कट गया तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी ऋण 2 बटे 3। और C1 बटे C2 का देखते हैं। C1 बटे C2 तो ये 8 बटे ऋण 9। अब हमें देखने पे समझ में ये आता है कि ये देखिए, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। 5 बटे 7 बराबर नहीं है ऋण 2 बटे 3 के। तो यहाँ हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। अतः रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार से पहला सवाल समाप्त हो गया। अब दूसरा सवाल देखिए, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर से 0, तो ये है समीकरण नंबर 1। और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर से 0, समीकरण नंबर 2। सबसे पहले हम व्यापक समीकरण से इसकी तुलना कर लेते हैं। तो व्यापक समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर से 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर से 0 से तुलना करने पर देखिए A1 का मान 9, B1 का मान 3,
C1 का मान 12, इसी प्रकार A2 का मान 18, B2 का मान 6 और C2 का मान 24। अब हम अनुपात निकाल के देखते हैं। A1 बटे A2 का मान 9 बटे 18, ये कट जाएगा, 9 से 9 कम 9, 9 दूनी 18, यानी 1 बटे 2। इसी प्रकार B1 बटे B2 का मान निकालिए। B1 बटे B2 तो 3 बटे 6, ये भी कट गया तो 1 बटे 2। इसी प्रकार C1 बटे C2 का अनुपात 12 बटे 24, यानी ये भी कट गया तो 1 बटे 2। अब देखिए आप लोग, यहाँ A1 बटे A2 का मान 1 बटे 2 है, B1 बटे B2 का मान भी 1 बटे 2 है तथा C1 बटे C2 का मान भी 1 बटे 2 है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। अतः निरूपित रेखाएं समपाती होगी। अब ये दूसरे प्रश्न का अंतिम सवाल देखिए। पहला समीकरण दिया गया हमारा 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर से 0। ये है हमारा समीकरण नंबर 1 तथा 2x माइनस y प्लस 9 बराबर से 0, ये है समीकरण नंबर 2। सबसे पहले हम व्यापक समीकरण से इसकी तुलना कर लेते हैं। तो व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर से 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर से 0 से तुलना करने पर देखिए, a1 का मान है हमारा 6, b1 का मान है हमारा -3 और c1 का मान है 10। इसी प्रकार a2 का मान है 2, b2 का मान है -1, भाई कुछ नहीं अर्थात इसका गुणांक 1 और C2 का मान है 9। अब हम अनुपात निकाल के देखते हैं। देखिए A1 बटे A2 बराबर से हो जाएगा हमारा 6 बटे 2, 2 से कट गया 2 तिया 6, 3 बटे 1। इसी प्रकार B1 बटे B2 का निकाल के देखते हैं। B1 बटे B2 ऋण 3 बटे ऋण 1, ऋण से ऋण कट गया 3 बटे 1। इसी प्रकार देखिए C1 बटे C2 का अनुपात 10 बटे 9। तो यहाँ देखने पे हमें समझ में आता है कि ये दोनों तो आपस में बराबर है, परंतु ये आपस में बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, परंतु ये बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। अतः निरूपित रेखाएं समांतर होगी। भाई इस स्थिति में कोई भी हल इसका प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 आपका समाप्त हो जाता है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है अथवा समपाती हो, तब इन दो स्थितियों में रैखिक समीकरण के युग्म संगत होते हैं, और यदि रेखाएं समांतर हो तब रैखिक समीकरण युग्म असंगत होते हैं। अर्थात A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 तथा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। इन दो परिस्थितियों में समीकरण निकाय संगत होते हैं, और A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। इस स्थिति में समीकरण निकाय असंगत होते हैं। अब आइए हम प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं। आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। पहला प्रश्न है इसका 3x प्लस
2y बराबर से 5। तो सबसे पहले हम 5 को बाईं ओर पक्षांतर करके इसे व्यापक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। तो 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर से 0। ये 5 इधर जाएगा तो ऋण में हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। तथा 2x माइनस 3y बराबर से 7। इस 7 का पक्षांतर इधर हम कर लेते हैं तो 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर से 0। ये आपका बना समीकरण नंबर 2। अब हम व्यापक समीकरण से इसकी तुलना करके a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 का मान प्राप्त करेंगे। तो व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर से 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर से 0 से तुलना करने पर देखिए a1 का मान है 3, b1 का मान है हमारा 2 और c1 का मान है ऋण 5। a2 का मान जो है हमारे पास 2 है, b2 का मान है ऋण 3 तथा c2 का मान है ऋण 7। अब हम अनुपात निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले a1 बटे a2 का अनुपात निकालते हैं। a1 बटे a2 बराबर है 3 बटे 2। इसी प्रकार b1 बटे b2 का मान है 2 बटे ऋण 3 और c1 बटे c2 का मान है ऋण 5 बटे ऋण 7। ये ऋण से ऋण कट जाएगा अर्थात 5 बटे 7। यहाँ पर देखने पे हमें ये समझ में आता है कि ये 3 बटे 2 बराबर नहीं है 2 बटे ऋण 3। तो लिख देंगे हम यहाँ पे कि यहाँ a1 बटे a2 ये बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अतः रैखिक समीकरणों का युग्म संगत होंगे। अतः रैखिक समीकरणों के युग्म संगत होंगे। यहाँ सवाल समाप्त हो जाता है। आइए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। 2x माइनस 3y बराबर से 8। इस 8 का पक्षांतर हम बाईं ओर करके व्यापक समीकरण के रूप में इसे हम परिवर्तित कर लेते हैं। देखिए 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर से 0। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा देखिए 4x माइनस 6y बराबर से 9। इस 9 का पक्षांतर इधर करेंगे तो 4x माइनस 6y और 9 उठ के आएगा तो ऋण 9 बराबर से 0। ये बना हमारा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों का व्यापक समीकरण से तुलना करके a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 का मान ज्ञात करते हैं। व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर से 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर से 0 से तुलना करने पर देखिए a1 का मान 2, b1 का मान ऋण 3 और c1 का मान ऋण 8 है। इसी प्रकार a2 का मान है 4, b2 का मान है ऋण 6 और c2 का मान है ऋण 9। अब हम अनुपात निकाल के देखते हैं। a1 बटे a2 बराबर से 2 बटे 4। भाई 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4 यानी 1 बटे 2। इसी प्रकार b1 बटे b2 बराबर से ऋण 3 बटे ऋण 6। ऋण से ऋण कट गया 3 दूनी 6 यानी 1 बटे 2 और c1 बटे c2 बराबर से ऋण 8 बटे ऋण 9। तो ये ऋण से ऋण कट गया तो 8 बटे
9 बचेगा। देखने पे समझ में आता है ये दोनों आपस में बराबर है, परंतु ये इसके बराबर नहीं है। तो हम लिख देंगे यहाँ A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और ये बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। अतः रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत होंगे, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी, स्पर्श करेगी नहीं, तो दोनों समीकरण असंगत होंगे। यहाँ पे सवाल समाप्त हो गया। देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। 3 बटे 2x प्लस 5 बटे 3y बराबर से 7। इस 7 का पक्षांतर हम बाईं ओर करके व्यापक समीकरण में इसे परिवर्तित कर लेते हैं। तो 3 बटे 2x प्लस 5 बटे 3y माइनस 7 बराबर से 0। ये आपका बना समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार 9x माइनस 10y बराबर से 14 दिया गया है, तो इसको पक्षांतर इधर कर लेते हैं। तो 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर से 0। यह बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब हम व्यापक समीकरण से तुलना करके A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 का मान ज्ञात करते हैं। तो व्यापक समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर से 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर से 0 से तुलना करने पर देखिए A1 का मान जो हमारे पास वो 3 बटे 2 है। इसी प्रकार B1 का मान 5 बटे 3 और C1 का मान ऋण 7 और A2 का मान 9, B2 का मान ऋण 10 और C2 का मान ऋण 14। अब हम अनुपात निकाल लेते हैं। A1 बटे A2 बराबर से 3 बटे 2 बटे 9 बटे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। तो 3 बटे 2 भागित हम गुणित कर देते हैं तो 1 बटे 9, तो 3 तिया 9, तो 1 बटे 6। इसी प्रकार B1 बटे B2 बराबर होगा आपका 5 बटे 3 और बटे ऋण 10 बटे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। तो 5 बटे 3 भागित हम गुणित कर देंगे तो 1 बटे ऋण 10, 5 दूनी 10, तो 1 बटे ऋण 3 दूनी 6। इसी प्रकार C1 बटे C2 का मान होगा ऋण 7 बटे ऋण 14, ऋण से ऋण कट गया, 7 दूनी 14 अर्थात 1 बटे 2। तो यहाँ देखने पे समझ में आता है कि ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। अतः रैखिक समीकरण के युग्म संगत होंगे। इसके आगे के 2 सवाल अत्यंत सरल है, आप लोग स्वयं हल करें। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो अवश्य लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आप लोगों को समय समय पे मिलती रहे। धन्यवाद।